साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे किसान साथियों गन्ना वैरायटी 0118 से अधिक उत्पादन लेने का फॉर्मूला। तो किसान भाइयों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। साथ में जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान मित्रों, अधिकांश किसान साथियों के मन में 3-4 सवाल बने रहते हैं इस वैरायटी को लेकर। एक तो यही कि इस वैरायटी में ब्यांत नहीं होता। दूसरा सवाल ये होता है कि इसमें हाइट नहीं होती, लंबाई नहीं बढ़ती। और वहीं किसान भाइयों जो मेन सवाल होता है वो ये होता है कि इस वैरायटी की पेड़ ही अच्छी नहीं होती। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पेड़ ही गन्ना भी दिखाऊंगा जिसकी कटाई हमारे खेत में इस समय चल रही है। तो किसान मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे गन्ना वैरायटी 0118 में गन्नों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। और किसान भाइयों, वहीं हमारे इस खेत में गन्ने की लंबाई भी लगभग 13-14 फुट के आसपास है। जैसा कि किसान भाइयों मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि गन्नों की संख्या भी बहुत अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे कि गन्नों की हाइट जो है लगभग किसान साथियों इस समय 13-14 फुट के आसपास है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस वर्ष इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बात हैं किसान भाइयों, उनको ध्यान से समझ लेना। किसान मित्रों, जब आप अपने खेत में इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करो तो आपको विशेष करके ये ध्यान रखना होगा, जब बुवाई के बाद आप अपने खेत में पाटा लगाएं तो किसान भाइयों नालियों में हल्की हल्की ही मिट्टी आए। ज़्यादा इस गन्ना वैरायटी के ऊपर अगर मिट्टी आती है तो किसान भाइयों ये गन्ना वैरायटी बहुत कम ब्यांत करती है। अगर आप इस गन्ना वैरायटी की सूखे खेत में बुवाई करते हो तो किसान मित्रों इस चीज़ का ध्यान रखना कि 2-3 इंच मिट्टी ही आने पाए। उसके बाद हल्की सी सिंचाई करें, ज़्यादा पानी नालियों में नहीं भरें। वहीं आप अगर पलेवा करने के बाद में अपने खेत में इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों हल्का पाटा लगाएं, जिससे किसान भाइयों नालियों में गन्ने के टुकड़े के ऊपर लगभग 3-4 इंच ही मिट्टी आने पाए। ज़्यादा मिट्टी आएगी तो किसान भाइयों आपके खेत में ये गन्ना वैरायटी बहुत कम ब्यांत करके चलेगी। बुवाई के बाद किसान भाइयों आपको कुछ विशेष बातों का और ध्यान रखना होगा। किसान भाइयों, इस गन्ना वैरायटी में आपको विशेष करके ये ध्यान रखना होगा कि इस गन्ना वैरायटी में आपके खेत में कोई भी खरपतवार न उगने पाए, क्योंकि किसान भाइयों ये वैरायटी खरपतवार को बहुत मानती है। अगर आपके खेत में खरपतवार उगते हैं तो किसान मित्रों आप देखोगे कि आपके खेत में ये गन्ना वैरायटी बहुत ही कम ब्यांत करेगी और न ही इसकी मोटाई होगी और न ही किसान मित्रों लंबाई बढ़ेगी। वहीं किसान मित्रों, जब तक ये गन्ना वैरायटी ब्यांत करे आपको विशेष करके सिंचाई का ध्यान रखना होगा। इसमें बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तब भी आप अपने खेत में सिंचाई करें तो किसान मित्रों बहुत हल्की सिंचाई करें। अगर आपने ज़्यादा पानी अपने खेत में भर दिया तो ये गन्ना वैरायटी बहुत ही कम ब्यांत करेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस वैरायटी की पेड़ी की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारे गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी है। इस खेत की कटाई पिछले साल किसान भाइयों 5 मई को समाप्त हुई थी। आप देख पा रहे होंगे कि उसके बाद भी हमारे इस खेत में गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ ही बहुत ही शानदार खड़ी है। किसान भाइयों, जब ये सारा खेत कट जाएगा तो आपको मैं इसका एवरेज बताऊंगा कि हमारे इस खेत में क्या एवरेज निकला है। वैसे तो किसान भाइयों ये खेत हमारा काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 5 एकड़ का खेत है। किसान भाइयों अभी लगभग मान के चलो 1-1.5 एकड़ ही गन्ना कट पाया है। जब ये सारा खेत कट जाएगा तो किसान मित्रों तब आपको इसका टोटल करके बताया जाएगा कि हमारे इस खेत में कितना एवरेज निकला 0118 गन्ना पेड़ी का। और किसान भाइयों, इस खेत में हमने डबल लाइन ट्रेंच गन्ना की बुवाई की थी, जिसकी किसान भाइयों दूरी हमने 4 फुट रखी थी। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही शानदार गन्ना हमारे इस खेत में निकल रहा है। लेकिन किसान भाइयों लास्ट में ही आपको एवरेज पूरा बताया जाएगा कि हमारे खेत में इस गन्ना वैरायटी ने क्या एवरेज दिया। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं
कि 0118 की पेढ़ी लेने का वो क्या फॉर्मूला है जिससे आप बहुत ही बढ़िया गन्ना पेढ़ी ले सकते हो। और किसान भाइयों, आपको मैं इस खेत में गन्ना का ब्यांत भी दिखाऊंगा कि हमारी इस वैरायटी ने पेढ़ी में कैसा ब्यांत किया है। तो किसान भाइयों, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आपको आज मैं वो फार्मूला भी बताऊंगा। अगर आप गन्ना वैरायटी 0118 में ये फार्मूला अपनाओगे तो निश्चित ही किसान मित्रों पेढ़ी भी आपकी बहुत ज़बरदस्त होगी। जिन किसान भाइयों का ये सवाल बना रहता है कि इसमें पेढ़ी में ब्यांत नहीं आता, तो किसान भाइयों आप ये कहोगे कि बहुत ही अधिक ब्यांत आ गया, इतना ब्यांत नहीं होना चाहिए था। क्योंकि किसान भाइयों इतना ब्यांत आ जाता है कि गन्ना अधिक ब्यांत के कारण थोड़ा बारीक रह जाता है। तो किसान भाइयों, आपको अब मैं दिखाऊंगा इस गन्ना वैरायटी में कितना ब्यांत आता है पेढ़ी गन्ने में। तो किसान मित्रों, जैसा आप देख पा रहे हो 0118 की पेढ़ी में गन्नों की संख्या बहुत ही अधिक है। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे कि अधिक संख्या होने के कारण हमारा गन्ना थोड़ा पेढ़ी में बारीक रह गया है। किसान भाइयों, इतना मोटा नहीं है जितना होना चाहिए था किसान भाइयों, क्योंकि इसमें गन्नों की संख्या मित्रों इतनी अधिक है कि किसी भी वैरायटी में इतनी गन्नों की संख्या नहीं होती। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको वो फार्मूला बताता हूँ जिससे आप इस गन्ना वैरायटी की पेढ़ी में बहुत ही अधिक ब्यांत ले पाओगे। किसान मित्रों, अगर आप इस गन्ना वैरायटी की बुवाई ट्रेंच विधि द्वारा करते हो तो आपको पेढ़ी में कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि पौधा कटने के बाद आप अपने पेढ़ी गन्ने में रेटून मैनेजर अवश्य चलाते हैं। किसान भाइयों, उसको चलाने के बाद कोई भी गन्ना वैरायटी हो बहुत ज़बरदस्त ब्यांत निकल के आता है। इतना ब्यांत निकल के आता है कि इतना तो हमारे किसी भी वैरायटी के पौधे गन्ने में भी नहीं आता। अगर आप इस गन्ना वैरायटी की बुवाई साधारण विधि से अपने खेत में करते हो तो किसान भाइयों, जब आपका पौधा गन्ना कट जाए तो आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जब सारे खेत का गन्ना कट जाए तो किसान भाइयों, आपको तब तक अपने खेत में कुछ नहीं करना जब तक आपका खेत पूरी प्रकार से सूख के कड़क नहीं हो जाए। और जब पूरी प्रकार से सूख जाए तो किसान भाइयों, आपको बड़े ट्रैक्टर द्वारा अपने खेत में रोटावेटर चलाना है। और ये ध्यान रखें कि रोटावेटर चलाते समय किसान मित्रों गन्ने का कोई भी मूड़ा उखड़ने ना पाए, क्योंकि अगर आपने पूरी प्रकार से अपना खेत सुखा लिया तो किसान मित्रों आपका मूड़ा ऊपर से कटेगा, उखड़ेगा नहीं। और किसान मित्रों, उसके बाद आप अपने खेत में वही डोज दें जो गन्ना बुवाई के समय दी जाती है, क्योंकि किसान भाइयों इस गन्ना वैरायटी को खादों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद किसान भाइयों एक हल्की सी सिंचाई कर दें, उसके बाद इतना ज़बरदस्त ब्यांत आएगा कि किसान भाइयों आप ये कहोगे कि इतना तो किसी भी गन्ना वैरायटी में ब्यांत नहीं आता जितना इस गन्ना वैरायटी में ब्यांत आया है। तो किसान मित्रों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।